नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास बहुत ही लंबी होने वाली है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बार ज़रूर देख कर जाना, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो क्वेश्चन इसमें बिल्कुल रैपिडली तरीके से आपको सिखाया जाएगा। जैसे इनमें से कौन सी, सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है कि इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है। तो दिए गए ऑप्शन में दोस्तों अगर देखते हैं तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, गीगाबाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें परिवर्तित करना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि जी यू आई का किसका संक्षिप्त रूप है। जी यू आई किसका संक्षिप्त रूप है, तो इसका बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं नेविगेशन कीज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कम से कम एक एक भी मेरा अगर स्टूडेंट है तो वो कम से कम 5 या 6 स्टूडेंट्स को आप भेज सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ASSCII और EBCDIC और यूनिकोड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। तो ये सही और गलत के ऑप्शन है, लेकिन इसका हमको नहीं, ये क्वेश्चन हमको नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो हम इसको नहीं देखने वाले। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन के किस भाग पर पहुंचने का सबसे आसान साधन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउस। ठीक है, तो माउस हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इस सॉफ्टवेयर को भी कहते हैं, क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर को, तो सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम्स भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए फिर आ गए सही और गलत के क्वेश्चन, तो इनको हम नहीं देखने वाले। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यूटिलिटी हार्ड डिस्क की अनावश्यक फाइलों को पहचानती है और यूजर द्वारा निर्देश देने पर उनको मिटाती है। कौन मिटाती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके पास डिस्क क्लीन अप, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आपसे कह रहा है कि इस तरह के सॉफ्टवेयर की संरचना उसके आपके काम को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है, जिसका उपयोग व्यवसाय में विस्तृत रूप से किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, BSA, बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, मिनी कंप्यूटर्स को निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो मिनी कंप्यूटर्स को किस नाम से जाना जाता है, तो मिड रेंज कंप्यूटर्स के नाम से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस डिवाइस का उपयोग तेज रफ्तार के कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किया जाता है। तो जॉय स्टिक का किया जाता है। ठीक है, जॉय स्टिक आपको बताना है कि इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप पोर्टेबल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन सही गलत का है, इसको नहीं हमको करना है। और इसके बाद है एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस कौन है, तो ये माउस हो जाता है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये आपको याद रखना है। सॉरी। कीबोर्ड के जिन बटनों पर F1 F2 आदि लिखा होता है उनको क्या कहते हैं, तो उनको आपको बताइए फंक्शन कीज कहते हैं। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की वो बात करते हैं, कैप्स लॉक जैसे किसी फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को क्या कहते हैं। तो इसके कहते हैं हम टॉगल कीज। टॉगल कीज इसको हम बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डाटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को एक शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। तो इसके किसके शीर्षक के अंतर्गत रखा गया, किस शीर्षक के, तो इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर होने वाला है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, माउस मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को क्या कहते हैं। तो इसको हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, हार्डवेयर आपको पता ही है, जिसको हम छू सकते हैं उसको हम हार्डवेयर कहते हैं, और जो कंप्यूटर में अंदर होता है जिसको हम छू नहीं सकते उसको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए सही गलत का क्वेश्चन है, इसको हम नहीं करने वाले। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, कि कीबोर्ड के जिन बटनों पर 0 से 9 लिखे होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो न्यूमेरिक कीज कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये सही गलत का क्वेश्चन है, इसको भी नहीं करने वाले हम। चलिए अगला क्वेश्चन है, में क्रमवार निर्देश दिए जाते हैं, किस में दिए जाते हैं क्रमवार निर्देश, जो कंप्यूटर को कार्य करने का तरीका बताते हैं। तो इसको कहते हैं आप प्रोग्राम्स। ठीक है, प्रोग्राम्स के द्वारा बताया जाएगा कि आपको ये करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए सही गलत का क्वेश्चन है, इसको हम नहीं करने वाले। अगला क्वेश्चन है, एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक साधनों को व्यवस्थित करता है। तो आंतरिक साधनों को किससे व्यवस्थित करता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 35 आपके दिया है, निम्नलिखित सभी फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम हैं सिवाय किसके। सभी जो है फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम्स हैं ये सारी फाइल्स, तो इसके जो रेड होती है वो नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी डिस्क पर अनेक वृत्ताकार छल्ले होते हैं जिनको ट्रैक कहते हैं, इन पर चुंबकीय विधि से आंकड़े अंकित किए जाते हैं। तो सही है गलत, सही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका सही गलत वाला हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम नेविगेशन तीर कहते हैं। ठीक है, नेविगेशन कीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन को प्रदर्शित करने और ओपन करने के लिए होता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपके सामने, इसका सही आंसर होने वाला है आपके सामने आइकन, इसको बोलते हैं आइकन। तो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन को प्रदर्शित करने और ओपन करने के लिए होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये दिया है सी डी रोम का मतलब CDRW है। ये सही है गलत है? गलत है। ठीक है, तो सी डी की आप फुल फॉर्म CD और CDRW का आपको फुल फॉर्म बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अब इसमें इसमें हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 47। ठीक है, तो 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 47 कह रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये टेम्परेरी अस्थायी मेमोरी है, रैम। ठीक है, और रैड जो होती है आपकी, वो होती है आपकी स्थायी मेमोरी। ठीक है, जो रीड ओनली मेमोरी होती है वो आपकी स्थायी होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है आपसे, ये कहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है आपका विंडोज विस्टा का सॉरी, विंडोज विस्टा के उपयोग को जानने और कठिन सूचना को प्राप्त करने में मदद तथा अन्य कार्यों के लिए किस पर क्लिक करते हैं? तो हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करते हैं। ये आपको याद रखना है, हेल्प एंड सपोर्ट पर आप क्लिक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है कि उपयोग बड़े व जटिल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए और फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वर्ड पैड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, देखिए इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन सही और गलत के दिए हुए हैं, लेकिन इसको भी हम देख लेते हैं। फोल्डर सिस्टम को क्या कहते हैं? फोल्डर सिस्टम को क्या और कहते हैं? तो फोल्डर सिस्टम को कहते हैं डायरेक्टरी सिस्टम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, देखिए विंडोज विस्टा के आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, तो इसलिए हम क्वेश्चन हम देख सकते हैं। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 जो इसमें दिया हुआ है, ये अलग चैप्टर है, 30 क्वेश्चन नंबर दिया है, कंप्यूटर का सबसे मूलभूत कौन सा प्रोग्राम है? तो सबसे मूलभूत जो प्रोग्राम है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए पेंट वाला क्वेश्चन, पेंट वाला जो होता है आपका चैप्टर होता है, उससे तो मेरे ख्याल में इससे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला आपसे, थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ लेता है आपसे। ठीक है, और आपका ये मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसमें से ज़्यादातर कंडीशन है आपके क्वेश्चन आने की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन ये भी अच्छा है कि आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद करता है। कौन करता है? तो विंडोज़ फायरवॉल। विंडोज़ फायरवॉल आपके कंप्यूटर को अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षित रखने में मदद करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है और सामान्य रूप से इसका उपयोग टेक्स्ट फाइल देखने और एडिट करने के लिए होता है। तो इसको बोलते हैं हम नोटपैड। तो नोटपैड का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो आपके वित्तीय, जो डिजिटल वित्तीय उपकरण हैं, उनसे क्वेश्चन आ सकता है, IT से आ सकता है, आपका AI से आ सकता है आपका क्वेश्चन। तो AI का मैं आपको कल पूरा आपको टॉपिक कराने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर से लाइक कर देना, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ भाई थोड़ा सा मेहनत कर, थोड़ा सा और अच्छा बेहतर कंटेंट मैं सभी स्टूडेंट को दे सकूँ, जिससे कि वो भी अपनी जो एग्ज़ाम है आने वाली, उसको सभी को क्रैक कर सके। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।